जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो आज बात करते हैं सेक्स के बारे में, और यहाँ पे LGBT समुदाय क्या होता है, LGBTI समुदाय क्या होता है, इसको भी आज बात करते हैं। तो सेक्स को नॉर्मली इसमें जेंडर दो प्रकार के होते हैं। जेंडर में एक मेल आ जाता है, एक इसमें फीमेल आ जाता है। लेकिन हम सेक्स को दो भागों में बांटते हैं और पढ़ते भी हैं। जैसे कि एक को कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल और दूसरे को कहते हैं होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं विषम लैंगिक। क्या कहते हैं इसमें? विषम लैंगिक। और होमोसेक्सुअल को कहते हैं समलैंगिक। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है, विषम लैंगिक क्या होता है, पहले उसको अच्छे से जानते हैं। विषम लैंगिक यानी कि विषम लिंग होंगे, मतलब एक फीमेल होगा और एक मेल होगा। सीधी सीधी बात है, एक या तो यहाँ पे फीमेल होगा, एक मेल होगा। और नेचुरली वाइज भी देखा जाता है कि जो मेल होता है वो फीमेल के साथ अट्रैक्शन करता है और जो फीमेल होती है वो मेल के साथ अट्रैक्शन करती है। ये नेचुरली होता है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं विषम लैंगिक यही होता है। यहाँ पे एक मेल होगा और एक फीमेल होता है, नेचुरली वाइज भी यही होता है। इनके दोनों के शाइन भी अलग होते हैं। मेल का शाइन होता है ये वाला, इसको मंगल ग्रह से इसको डिनोट करते हैं। फीमेल का होता है ऐसा, इसको शुक्र ग्रह से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विषम लैंगिक आज समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, और अब बात करते हैं समलैंगिक की। समलैंगिक क्या होता है? तो अमूमन ये समाज में कम ही लोग देखे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली विषम लैंगिक ही देखे जाते हैं। तो अब समलैंगिक की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है लेस्बियन। पहला क्या आता है? लेस्बियन। लेस्बियन क्या होते हैं? तो फीमेल और फीमेल होते हैं। मतलब यहाँ पे लेस्बियन हम मोस्टली फीमेल में ही देखा जाता है। यहाँ पे फीमेल के साथ ही अट्रैक्शन करती है, उसे मेल के साथ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो फीमेल जब फीमेल के साथ अट्रैक्शन करती है तो वो लेस्बियन कहलाती है। ठीक है, इनको मेल के साथ कोई भी इसको इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ये फीमेल को अट्रैक्शन करती हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, और अगर ऐसी लेस्बियन का किसी मेल से शादी कर दी जाती है तो क्या यहाँ पे दोनों की ज़िंदगी बेकार हो जाती है? क्योंकि जो लेस्बियन रहेगी लड़की, उसका मेल के साथ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा होता है गे। ठीक है, ये मोस्टली पुरुषों में देखा जाता है। यहाँ पे मेल के साथ अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि जो मेल होते हैं ऐसे मेल फीमेल के साथ अट्रैक्शन नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पे मेल के साथ अट्रैक्शन करते हैं तो उन्हें हम गे कहते हैं। सेम यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जब मेल की शादी किसी अच्छी लड़की से शादी कर दी जाती है तो मेल का अट्रैक्शन ही उसके साथ होगा ही नहीं, इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो ठीक है, इनकी शादी भी बेकार हो जाएगी। ऐसे ही लोग बाद में चले क्या सुसाइड कर लेते हैं। क्या वो समाज में बता पाएंगे कि मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ? कोई नहीं बता पाता है। तो ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो मेल में जब इंटरेस्ट लेता है तो उन्हें हम गे के श्रेणी में रख देते हैं, और जब फीमेल के साथ अट्रैक्शन लेती है उसे हम लेस्बियन के श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। अब देखते हैं आगे इसको बाइसेक्सुअल देखते हैं। बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल जो टर्म है वो मेल में ही पाया जाता है और फीमेल में ही पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? बाइसेक्सुअल में ऐसा मेल होता है जो फीमेल के साथ भी अट्रैक्शन कर लेता है और मेल के साथ भी अट्रैक्शन कर लेता है। मतलब इसको समझ रहे? मतलब दोनों से ही अट्रैक्शन कर सकता है जो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल मेल फीमेल से भी अट्रैक्शन कर लेता है और मेल से भी अट्रैक्शन कर लेता है। सेम कंडीशन होती है फीमेल में भी। जो फीमेल होती है वो मेल के साथ भी अट्रैक्शन कर लेती है और फीमेल के साथ भी अट्रैक्शन कर लेती है। बट अमूमन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम ऊपर ही देख चुके हैं एक बार इसको, कि जो लेस्बियन होती है उसको मोस्टली फीमेल में ही इंटरेस्ट आता है और जो गे होता है उसको मेल में ही इंटरेस्ट आता है। बट यहाँ बाइसेक्सुअल में क्या देखने को मिलता है? बाई माने होता है डबल किसी ना किसी का। ठीक है, तो मेल फीमेल के साथ और मेल के साथ दोनों के साथ अट्रैक्शन बना लेता है, और फीमेल भी ऐसी ही होती है मेल के साथ भी और फीमेल के साथ भी अट्रैक्शन बना लेती है। तो ये बाइसेक्सुअल में आता है। आई होप इसको भी समझे होंगे। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं उनको भी अच्छे से समझते हैं। ट्रांसजेंडर को मोस्टली किन्नर और हिजड़ा कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर को किन्नर और हिजड़ा कहा जाता है, जिनको समाज में हमने देखा है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसजेंडर के बाद समझ गए होंगे ट्रांसजेंडर की हिजड़ा या किन्नर कहते हैं। ठीक है, कोई नहीं चाहता कि हम किसी भी हमारे अंदर कोई अंदरूनी या फिर कह सकते हैं उसको कुछ गड़बड़ी पैदा हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। ठीक है, जैसा भगवान ने जिसको बनाया है वो वैसा ही उसमें रहता है। अगर यहाँ बात करते हैं, और अगर
थोड़ा अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं लेस्बियन की, तो कहीं ना कहीं इसको हम मेंटली डिसऑर्डर भी मान सकते हैं। ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर कैसा कि मतलब फीमेल के साथ अट्रैक्शन कर रही है तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली डिसऑर्डर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल में भी कहीं ना कहीं ये कंडीशन है मेंटली डिसऑर्डर की देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ ट्रांसजेंडर तो नेचुरली होते हैं, जो ऐसे ही कहीं ना कहीं पैदा होते हैं, इनके गुप्तांगों में कोई ज़्यादा मतलब विकसित नहीं होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। अब एक होते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स क्या होते हैं? वैसे लोग जिनमें पेनिस और वेजाइना दोनों पाई जाती हैं, वैसे लोग जिनमें पेनिस और वेजाइना दोनों ही पाई जाती हैं, उन्हें हम इंटरसेक्स में, ये बहुत ही कम लोग देखने को मिलते हैं, मोस्टली इन्हें हम इंटरसेक्स की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं इन सभी को मिला के, इन जितने भी होमोसेक्सुअल है इनकी क्वेर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्वेर। और क्वेर में ही आता है LGBTI, L फॉर लेस्बियन, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर और I फॉर इंटरसेक्स। आई होप इसको समझे होंगे। अब इसी में एक आता है, इसका नाम आता है टॉम बॉय। टॉम बॉय क्या होता है? नॉर्मली अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं, लड़कियां जो होती हैं, लड़कों के जैसे रहना पसंद करती हैं मोस्टली, जैसे कि उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे बाल छोटे छोटे करके रखना, कैप लगाना, मोस्टली लड़कों के जैसे ही मतलब उनका बिहेव रहता है, तो वो टॉम बॉय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो था, समझे होंगे इन सभी के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।